चलिए जी, अपने लोहा कर रहे थे और लोहा में हम जो उसी का एक पोर्शन चालू कर रहे हैं, मिश्र इस्पात धातु, एलॉय स्टील। एक टेबल बना लीजिए, एलॉय स्टील, और दूसरे में बनाइए कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब संगठन। और यहाँ आप कर सकते हो विशेष, मतलब इसकी खास क्या बात है। आइए देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है स्टेनलेस स्टील। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेनलेस स्टील, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, देखिए इसमें एक तो होता है Fe, आयरन, दूसरा क्रोमियम, निकल और कार्बन। आयरन, क्रोमियम, निकल, ये 73% ये होता है, 18% ये होता है, 8% ये होता है। अन्य में जो बच गए वो ये चीजें हैं, ये है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी खास क्या बात होती है, एक तो इस पर जंग नहीं लगती, जो रस्टिंग है वो नहीं लगती, इस पर जंग नहीं लगती है इस पर। दूसरा जो है, दूसरी इसकी खास बात ये है कि घरेलू व सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। आप ये भी कह सकते हो घरेलू बर्तन और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है। यही होता है मेन। और भी कई चीजें होती हैं, जैसे मैग्नीज स्टील, मैग्नीज स्टील भी होता है। इसमें भी लोहा होता है, नो डाउट, लोहा सबसे ज़्यादा होता है। ये लोहा मैग्नीज और कार्बन से बनता है। इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, लोहा, मैग्नीज और कार्बन। जो पहले लिखाया है उसकी मात्रा क्या है, ज़्यादा है। विशेष में एक लाइन लिख दीजिए, यह अधिक कठोर होता है। यह अधिक कठोर होता है। दूसरा लिखिए, इससे तिजोरी व रेल की पटरियां बनाई जाती है। तिजोरी व रेल की पटरियां बनाई जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए इसको। तिजोरी और रेल की पटरियां बनाई जाती है। आइए तीसरा एलॉय लिखिए, इनवार। इनवार, इनवार। इसमें जो होता है, एक तो लोहा होता है और एक निकिल होता है। लोहा और निकिल दो होते हैं। लोहे की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा होती है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 64%, और ये होती है 36%। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेनलेस स्टील होता है, आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन, इससे मिलकर बना होता है। 73% होता है, 70% से ज़्यादा, 20% के आसपास क्रोमियम होता है,
और 10% के आसपास निकेल होता है, अन्य में ये चीज़ें आ जाती है। मैग्नीज स्टील तिजोरियां बनाई जाती है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है। ये इसमें क्या है, निकिल नहीं होता है, और इनवार में क्या होगा, निकिल होगा। ये ऐसे करके इसको पढ़ना है। तो इसमें विशेष में लिख दीजिए, विशेष में लिखिए घड़ी के पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम बनाए जाते हैं। पेंडुलम आप समझ गए होंगे, पेंडुलम होता है ना, वो हम पढ़ते भी हैं फिजिक्स के अंदर, वो घड़ी के पेंडुलम बनाए जाते हैं। चौथा लिख दीजिए परमाली। परमा ओ है बीच में साथ में, परमालोय, एलोय, परमालोय। इसमें क्या है, Fe है, निकिल है और कार्बन है। अब इसमें क्या है, इनवार में तो केवल क्या था, लोहा और निकिल, इसमें कार्बन भी आ जाता है। इसमें जो Fe है ये है आपका 21%। Fe जो है ये 21% है। निकिल ज़्यादा होता है इसके अंदर, लिख दीजिए 78%। 78%। इसमें लिखो, इससे विद्युत केबल बनाई जाती है, इससे विद्युत केबल बनाई जाती है। पांचवा लिखिए एल निको, इसको टिक कर लीजिए, ये भी स्टेनलेस स्टील की तरह महत्वपूर्ण है। एल निको, एल निको। अब देखिए इसमें क्या है, एल निको कोई दिक्कत नहीं है। देखो लोहा तो होगा ही होगा, और लोहा होता है इसमें लगभग 62%, और इसके अंदर क्या क्या जुड़ जाएगा, ये देखो Al, Ni, CO, ये जुड़ जाएगा, एल निको बन जाएगा। बस लोहा इसके अंदर अलग होगा, लिख दीजिए Al, Ni, CO। कोबाल्ट, ठीक है ना, ये कोबाल्ट होता है। ये है सारी चीज़ें। एल निको वो 62 है ज़्यादा, और कोई 12% होता है, कोई 20% होता है, उस पर मैटर नहीं करता है ज़्यादा। विशेष में लिख दीजिए इससे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, इससे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इससे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। परमेलोय, ठीक। स्टेनलेस स्टील है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जंग नहीं लगती है इस पे। मैग्नीज स्टील है, इससे क्या होता है, तिजोरियां बनाई जाती हैं। इसमें क्या होगा, Fe है और Mn और कार्बन है। और इसमें क्या है, इनवार में FeNi है, इसमें FeNi के साथ कार्बन है। एल निको में Fe है और एल निको है। एल निको में आपको ये ऐसे क्लियर हो जाएगा, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। चलिए लोहा ही चल रहा है, हेडिंग डाल दीजिए लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग। जंग लगने को रस्टिंग बोलते हैं। लोहे पर जंग लगना। सबसे पहली बात तो देखिए लोहे पर जंग कैसे लगती है, ये समीकरण थोड़ी सी ध्यान दें। Fe है,
लोहा, लोहा मतलब पानी के संपर्क में आएगा, पानी मतलब नमी, मॉइस्चर, और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा मतलब वायु। मतलब जो लोहा वायु के संपर्क में आता है, या लोहे को जब हम बाहर रख देते हैं तो फिर वो क्या करता है, जैसे बाहर रख दिया, बारिश हो गई, नमी हो गई, तो आपने देखा होगा उस समय लोहे पर जंग लग जाती है। तो इन तीनों की क्रियाओं के द्वारा लोहे पर जंग लगती है। इसको कहते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। फेरसोफेरिक ऑक्साइड ये होता है Fe3O4। Fe3O4, ये जो Fe3 और 4 है, ये क्या है, ये भूरे रंग की लेयर होती है। ये भूरे रंग की लेयर होती है ये। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, जंग का सूत्र क्या है? जंग का सूत्र क्या है? आइए देखो, यहां पर बहुत सारे फार्मूले दे रखे हैं, वहां पर आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। टीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है, लिख दीजिए Fe2O3 O3। अब देखो यहां वो एक अलग चीज आ गई, वो जंग का सूत्र पूछ रहा है, ये H2O, ये फार्मूला Fe2O3। यहां पर हमने क्या किया है, इसको पूरा एक रूप में समीकरण के रूप में रख दिया, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। ये आया हुआ एग्जाम Fe2O3 H2O, ठीक है। अब इस समीकरण को देखोगे तो समीकरण में तो देखिए पानी भी जुड़ रहा है, वायु भी जुड़ रही है, ठीक है ना। आइए कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें लिख दीजिए रासायनिक परिवर्तन। अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण है या अपचयन? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है ये। चलो आइए थोड़ा सा इसको मैं विस्तार देना चाहूँगा और बता देता हूँ आपको, चलो मैं, ताकि आप इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है इन दोनों के बीच में आप डिस्टरबेंस कर लो। इसकी पूरी आप समीकरण लिखिए, फिर समझ में आएगा। लिखिए 4Fe, Fe के स्थान पर 4Fe लगा दो, हाँ 4Fe। और ये जो O2 है ना, ये 3 है, 3O2, 3O2। और जो जल के अणु है ये है 6, जल के अणु 6 है ये। अब इससे जो बनता है ये क्या बनेगा, इसको या तो आप ऐसे करो, हटा दीजिए इसको एक बार, मैं आगे लिखा दूंगा इसको।
OH की थ्राइज, 4FeOH की थ्राइज, 4FeOH की थ्राइज। चले, आइए ये जो है इसमें लिखिए, इसके नीचे लिखना। अब ये बन गया। अब ये आगे क्या करेगा, इसके नीचे लिखो, यह अतिरिक्त ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, यह अतिरिक्त ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, अतिरिक्त एक्स्ट्रा, अतिरिक्त ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक विशेष प्रकार की जंग प्राप्त करता है, विशेष प्रकार की जंग प्राप्त करता है, जिसे क्रिस्टलीकृत जंग कहते हैं। क्रिस्टलाइज्ड रस्टिंग, क्रिस्टलाइज्ड रस्ट इंग्लिश में लिखना चाहो तो, क्रिस्टलाइज्ड रस्ट प्राप्त करता है। अब ये जो क्रिस्टलाइज्ड रस्ट है, ये क्या है, ये आपका ये वाला है, Fe2O3 H2O, Fe2O3 H2O। ठीक है, थोड़ी अभिक्रिया आगे लंबी चली जाती है। और वैसे ये जो है ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़े पूछे जाने के कम चांस है। ये जो है इनको कहते हैं सैरंध्र जंग। आप ये कह सकते हो, सैरंध्र का मतलब क्या होता है, रंध्र का मतलब होता है होल, होल, छिद्र होते हैं ना, छिद्र, जिसको बोटनी के अंदर आप स्टोमेटा कहते हो, छिद्र, ठीक है ना, वो है ये छिद्र युक्त जंग। इस रस्ट आप ये कह सकते हो इसको। ये जब वापस एक्स्ट्रा O2 के साथ क्रिया करेगी तब जाके इस प्रकार की जंग बनेगी। ये आपके एग्जाम में आता है, जब मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या है कि थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने ये चीजें रखी है। रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब देखिए जंग से बचने के लिए क्या किया जाता है। आपने देखा होगा कि जंग से बचने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का लेप किया जाता है, जिंक का लेप किया जाता है, जिसे हम यशद लेपन कहते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे ये बताइए कि जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है या घटता है, बताइए। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ेगा या घटेगा, ये बहुत बार आता है। हैं, आप बताओ भी विजय कुमार, आप साइंस के हो, नहीं फिर भी बताओ तो, हैं, बढ़ता होगा। ये तो बड़ा अच्छा आंसर है यार। मैं कह दूं नहीं बढ़ता होगा तो देखो, जंग लगने के बाद है ना भार बढ़ता है। इसका कारण क्या है, देखो ये तो लोहा है, इसके साथ आप देखिए पानी के अणु जुड़ गए, ऑक्सीजन का अणु जुड़ गया, तो मॉलिक्यूल तो जुड़े हैं ना, जुड़े हैं तो भार बढ़ेगा। अपने को कोई वो परत जो भूरे रंग की जो लेयर है उसको जाड़ जुड़ के नहीं बताना, ठीक है ना, रिएक्शन में ऐसी चीजें नहीं होती है। तो लिख दीजिए लोहे पर जंग लगने से भार बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से भार बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु का लेप किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु का लेप किया जाता है। इसे यशद लेपन या गैल्वनीकरण, इंग्लिश में लिखना चाहो तो गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए। ठीक, चलिए जी, ये हो गया। अब देखिए ये जो लोहा है, इस पर आ जाइए। इसका एक यौगिक होता है कंपाउंड, फेरस सल्फेट। FeSO4 7H2O, इसको कहते हैं हरा कसीस। कसीस इंग्लिश शब्द है, ग्रीन कसीस। हरा थोथा, इसका जो प्रयोग होता है ये होता है स्याही बनाने में, इंक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। चलें, आइए। तो जंग लगने से संबंधित ये सारी बातें होगी हमारी। एक यौगिक भी आपके सामने आ गया। चलो, हरा कसीस या हरा थोथा, चले, आइए। ये हो गया जी आपका लोहा। नेक्स्ट लिखिए 10वीं धातु एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। इसका जो एटॉमिक नंबर है ये होता है 13। एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसमें लिखिए, इसकी जो खास बात है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है पृथ्वी पर। और ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर जो है ये है लोहा। तो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो एल्यूमिनियम है और उसके दूसरे नंबर पर है लोहा। चलिए, इसका जो एस्क होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना। बॉक्साइट Al2O3, आप इसको कह सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ज़्यादा यही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप कुछ लिखना चाहो तो कोरंडम और फेल्सपार ये भी होता है, लेकिन बॉक्साइड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। चले, देखिए, आपने कभी देखा होगा कि कली करने के लिए आते थे, बर्तन कली करने के लिए। तो बर्तन कली करने के लिए आते थे, तो बर्तनों को कली करने से पहले उसमें एक पदार्थ डालते थे, वो चांदी जैसा पदार्थ होता था, उससे बर्तन साफ हो जाते थे। तो इसमें लिख दीजिए
यह चांदी जैसा एक पदार्थ है, चांदी जैसा पदार्थ है, चांदी की तरह दिखने वाला पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल बर्तनों को कलई करने में किया जाता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट लिखिए। का संक्षारण, कोरोशन ऑफ एल्यूमिनियम, कोरोशन ऑफ एल्यूमिनियम। आइए देखो, कोरोशन ऑफ एल्यूमिनियम ये क्या होता है। जैसे एल्यूमिनियम है, इसकी क्रिया वायु के साथ कराएंगे, वायु के साथ कराएंगे मतलब O2। ओब्वियसली बात है, जब एल्यूमिनियम को निकालेंगे तो वायु के संपर्क में ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इससे क्या बन जाएगा, Al2O3, Al2O3 बॉक्साइट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, ये परत इतनी कठोर होती है, ये परत इतनी कठोर होती है ये परत इतनी कठोर होती है कि ये वापस वायु से क्रिया नहीं करती है, ये वापस वायु से क्रिया नहीं करती है, वापस वायु से क्रिया नहीं करती है। इसी कारण से इस पर जंग नहीं लगती है। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं, जैसे आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सी धातु है जिसका ऑक्साइड उसका संक्षारक होता है, कोरोसन, मतलब उसका ऑक्साइड उसकी रक्षा करता है, ऑक्साइड। तो इसमें आगे लिख दीजिए, अर्थात एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है, अर्थात एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जिसका ऑक्साइड ही उसका संक्षारक होता है। जिसका ऑक्साइड ही उसका संक्षारक होता है। क्लियर? चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।